सारी कॉस्ट कटिंग ये लोग यहीं पे बचा लेंगे। उसके अलावा सर्विस नहीं सुधारनी है, लेकिन हाँ कॉस्ट कटिंग सारी यहीं पे कर देंगे। ये यहाँ पे कभी कभी ये जल जाते हैं, कभी कभी पूरे नहीं जलते। कंपनी ने दिया है तब भी चालान पहले दे रहे हैं पुलिस वाले भैया। इसके सामने बहुना बच्चा लगेगी। और ये बहुत लोग कहते थे हिलता है, दो के आगे कभी बढ़े नहीं आज तक जिंदगी में, दो के आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। क्या ही करना है, गाड़ी चलानी है कि मार मार उसमें स्क्रीन ही देखनी है? इतनी ज्यादा स्क्रीन देने का क्या मतलब है? तो हेलो भाई, आई एम अनमोल श्रीवास्तव। राम राम, कैसे हो सारे? उम्मीद है सब बढ़िया हो गए। आवाज को थोड़ा इग्नोर करना, भाई साहब बिल्कुल हाईवे पर खड़े हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं एक और टाटा सिएरा, लेकिन यहाँ पे इस सिएरा में थोड़ा डिफरेंस है। वो जो पहले थी वो थी प्योर वाला मॉडल था, लेकिन ये वाला जो मॉडल है ये है अपना एडवेंचर विद रॉक एडिशन। एडवेंचर रॉक वाला मॉडल है ये। तो इस वेरिएंट में और जो प्योर वेरिएंट था उसमें क्या अंतर है उसके बारे में भी बताएंगे। अच्छा, एक चीज और है, ये है डीजल मॉडल। इस वजह से यहाँ पे जो है थोड़ा सा इसकी कॉस्टिंग ज्यादा पड़ती है। अगर आप यही वाला मॉडल पेट्रोल पे लेने जाओगे तो लगभग 20 साढ़े 20 के आसपास पड़ जाएगा, लेकिन यह है डीजल मॉडल। इस वजह से यहाँ पे आपको जो है लगभग 22.5 के आसपास ये वेरिएंट पड़ता है ऑन रोड। अब सबसे पहले फ्रंट से सिएरा। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पे प्योर मॉडल से इसमें सबसे बड़ा अंतर यह है कि यहाँ पे आपको फीचर्स ज्यादा मिल जाते हैं उसके मुकाबले। यहाँ पे सिएरा की बैजिंग तो ये आपको वैसे ही मिल जाती है। प्योर मॉडल में आपने देखना होगा यहाँ पे जो है हाउसिंग खाली थी, लेकिन यहाँ पे मिल जाता है आपको 360 डिग्री कैमरा। फ्रंट से बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं किए हैं, DRS मिल जाते हैं। अब देखो चाबी यहाँ पे कुछ ऐसी मिल जाती है, लॉक अनलॉक, लाइट और बूट। अब अगर मैं लाइट जलाता हूँ यहाँ पे तो ये देखो 17 mm के हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, सबसे छोटे। पूरे सेगमेंट में सबसे छोटे हेडलैम्प्स आपको टाटा सिएरा में ही देखने को मिल जाते हैं। DRLs कनेक्टेड आते हैं, कोई भी मॉडल लोगे आप वहां पे आपको DRLs सेम से ही मिलते हैं। बाकी प्योर मॉडल से इसमें एक डिफरेंस ये है, यहाँ पे मिल जाते हैं आपको फॉग लैंप्स। तो रात में चलाने में और ज्यादा बेहतर आपको इसकी लाइटिंग लगेगी। वैसे प्योर मॉडल में नीचे फॉग लैंप्स नहीं आते हैं, अगर आप चाहो तो अलग से लगवा सकते हो। उसमें सेंसर्स भी नहीं आते, तो यहाँ पे जो है आपको 2 पार्किंग सेंसर्स भी आगे देखने को मिल जाते हैं। अब साइड से आते हैं। बहुत लोग कहते हैं क्रेटा के सेगमेंट में ये गाड़ी, भाई क्रेटा और इसको खड़ी करोगे, क्रेटा इसके सामने बहुना बच्चा लगेगी। तो ये एक चीज है, ये इसका लेंथ, विड्थ, हाइट, सब चीज के मामले में ये आगे है, क्रेटा बहुत पीछे रह जाती है इसके मुकाबले। हालांकि सेगमेंट वही है। अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। इनके सेक्शन की बात करें तो 216, 65, R17 के आपको अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। आगे भी डिस्क ब्रेक्स, पीछे भी डिस्क ब्रेक्स। ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे इन्होंने फुट स्टेप्स लगा रखे हैं, देख सकते हो फुट स्टेप्स लगे हैं। इस वजह से थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस आपको देखने में लग रहा होगा कम है, लेकिन क्योंकि ऐसे नॉर्मल उसमें नहीं आती है, नॉर्मल उसमें फुट स्टेप्स नहीं आते हैं, आपको अलग से लगवाने पड़ते हैं। सिएरा की बैजिंग 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है, ORVM पे कैमरा आ जाता है, और पियानो ब्लैक फिनिश में ORVM से। अब लॉक करते हैं, फोल्ड हो जाएंगे, अनलॉक करेंगे, अनफोल्ड हो जाते हैं। रिक्वेस्ट सेंसर आता है क्योंकि कीलेस एंट्री है। और यहाँ पे जो है मिल जाता है आपको ये लाइट। इस लाइट का काम रात में आपको पता चलता है, जब से गाड़ी कहीं बिल्कुल अंधेरे में खड़ी है, तब डोर हैंडल ढूंढने में आपको दिक्कत ना हो, इसलिए जो है यहाँ पे ये लाइट दी गई है। सिएरा का डिजाइन पूरा कंटिन्यू किया गया है। हालांकि जो पुरानी वाली सिएरा थी वहां पे जो है
यहाँ पे बिल्कुल ग्लास था, ये पिलर इलर सब गायब था उसमें। यहाँ पे वो ऐसा नहीं कर सकते, नहीं तो सेफ्टी से बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो इसके बारे में आपको बता ही चुका हूँ। ठीक, अब पीछे से आते हैं। देखो पीछे से भी अब यहाँ पे क्या है ना, जो कभी ये जो कनेक्टेड टेल लैंप्स हैं यहाँ पे कभी कभी ये जल जाते हैं, कभी कभी पूरे नहीं जलते। अब जैसे आता कनेक्टेड है, लेकिन अभी मैं जलाऊंगा, अभी जल रहा है। अभी जब गाड़ी बैक कर रहे थे तब जो है ये पूरे नहीं जल रहे थे, आधे आधे से जल रहे थे। तो इसका कोई भरोसा नहीं है ये कब पूरा जले कब आधा जले। जब पूरा जल रहा है तब आप खुशी मना लो, जब आधा जल रहा है तब आप ये सोचो कि आधा क्यों जल रहा है। तो ये एक चीज है। ठीक, अभी जल रहा है पूरा, वही है। अभी बैक कर रहे थे तो नहीं जल रहा था। गजब ही मामला है। टाटा का लोगो, सियरा की बैजिंग, कैमरा की प्लेसिंग आपको पीछे की साइड में वही सेम जगह मिलती है। 2 पार्किंग सेंसर्स। एक तो पहली चीज है 2 के आगे कभी बढ़े नहीं, आज तक जिंदगी में 2 के आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। रॉक एडिशन और नॉर्मल एडिशन में सबसे बड़ा अंतर यह है, यहाँ पे आपको मिल जाता है ये पूरा ऊपर रूफ कैरियर मिल जाता है सामान आमान रखने के लिए। अंदर सनरूफ आती है, लेकिन तब भी सनरूफ भी ऑपरेशनल है, आराम से पूरी सनरूफ भी खुल जाएगी। ये आपको मिल जाता है। यहाँ पे आप चाबी लगा के यहाँ से जो है इसको खोल सकते हैं, ऊपर अगर चढ़ना है सामान आमान रखने के लिए। तो ये रॉक एडिशन में ये एक एक्स्ट्रा चीज आपको मिल जाती है। ठीक, नॉर्मल वाले एडवेंचर मॉडल से यहाँ पे ये चीज आपको डिफरेंट मिल जाती है। ये आप लगा लो, एक तरीके से सही चीज है। सामान आमान रखने के लिए आपको प्रॉपर व्यवस्था आप इसमें कर सकते हो। सनरूफ भी खुल जाएगी, बहुत लोग लगवा लेते हैं लेकिन सनरूफ नहीं खुलती है, तो यहाँ पे वो चीज़ आपको पूरी मिलेगी। सनरूफ भी खुलेगा, सारी चीज़ें ऑपरेशनल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे प्रॉपर ये देखो पूरा लगा हुआ है। ठीक, और लोहे का है तो मजबूत है, कोई दिक्कत नहीं है। डीजल मॉडल है ये। डीजल मॉडल में लगभग 116 bhp के आसपास डीजल मॉडल में आपको पावर मिल जाती है। टॉर्क इसमें हमेशा ही आपको ज़्यादा मिलता है। अब रियर साइड में देख लेते हैं आपको क्या क्या डिफरेंस मिल जाते हैं। पहली चीज यहाँ पे आपको सनशेड्स मिल जाते हैं। ठीक, तो जहाँ पे चालान है वहां मत लगाना, कहीं कहीं पे चालान काट देते हैं। कंपनी ने दिया है तब भी चालान पहले दे रहे हैं पुलिस वाले भैया, क्या ही बताया जाए, टारगेट पूरा करना होता है भाई उनको भी। यहाँ पे सॉफ्ट टच मटेरियल, यहाँ पे सॉफ्ट टच, पियानो ब्लैक फिनिश। ठीक, और ये बहुत लोग कहते थे हिलता है, भैया नहीं हिलता है यार। यहाँ पे विंडो के कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ये आपका लॉक अनलॉक हो गया। स्पीकर्स 8 स्पीकर्स का सेटअप आता है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। साउंड आउटपुट आपको बहुत अच्छा देखने को मिलता है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट, आर्मरेस्ट विद 2 कप होल्डर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। 3 पॉइंट सीट बेल्ट, तीनों पैसेंजर्स के लिए आपको सीट बेल्ट भी मिल जाती है, वो कोई दिक्कत नहीं है। रियर एसी वेंट्स मिल जाते हैं। अब यहाँ पे 65 वाट के 2 टाइप सी पोर्ट आपको मिल जाते हैं। मतलब अगर 2 लोग हैं लैपटॉप पे काम करने वाले, दोनों को अगर लैपटॉप चार्ज करना है तो लैपटॉप तक यहाँ पे चार्ज हो जाएगा। ये एक मेजर डिफरेंस है। अब बूट स्पेस दिखा देता हूँ। टॉप मॉडल में पावर टेलगेट आता है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं। जितनी देर में वो पावर लगा के खोलेगा उतनी देर में हाथ से हम लोग 2-3 बार खोल के बंद कर लेंगे, तो यहाँ पे वो काम ठीक है। पावर टेलगेट नहीं आता है। यहाँ पे लाइट्स आपको मिल जाती हैं। अब बूट खोल लिया तो पीछे का टेल लैम्प भी ऊपर चला गया, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ता है, तो इसलिए यहाँ पे आपको ये वाली लाइट मिल जाती है। अब यहाँ पे देखो पार्सल ट्रे, सियरा की बैजिंग, यहाँ पे मैटिंग डली हुई है इसलिए यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब इधर आते हैं तो यहाँ पे इसको उठा के यहाँ पे खाली मिल जाता है जगह। स्पेयर व्हील जो है वो आपको इसके नीचे मिलता है, एक साइज कम करके ये देते हैं। सारी कॉस्ट कटिंग ये लोग यहीं पे बचा लेंगे, उसके अलावा सर्विस नहीं सुधारनी है, लेकिन हाँ कॉस्ट कटिंग सारी यहीं पे कर देंगे ये। बाकी यहाँ पे आते हैं, अब जो भी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे बहुत सारा थीम यहाँ माउंट कर रखा है। अब धीरे धीरे चल के इसके बारे में बात की जाए। पावर विंडो कंट्रोल्स, यहाँ पे ये बटन है, बहुत लोग इसको समझ ही नहीं पाए थे, कह रहे हैं ये हिल रहा है। भाई हिलेगा तो है, ये यहाँ पे बटन दिया गया है। ठीक, बहुत को पता ही नहीं है ये बटन है। ठीक, यहाँ पे ORVM के कंट्रोल्स हैं। स्पीकर्स, ट्विटर्स आपको यहाँ पे नहीं मिलते हैं, ट्विटर्स आपको मिल जाते हैं यहाँ पे पिलर पे। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे आते हैं आपको मोड मिल जाते हैं, इको मोड और स्पोर्ट्स मोड। यहाँ पे 2 चीज़ें आती हैं, मतलब सिटी मोड और स्पोर्ट्स मोड। ये है स्पोर्ट्स मोड का। ये हो गया बूट खोलने के लिए, यहाँ से भी आप बूट खोल सकते हो। हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिल जाती है।
टाटा का लोगो तो भैया इन्होंने पूरा छुपा ही दिया है। इतने स्टिकर इतने ज्यादा लगा दिए हैं कि इल्यूमिनेटेड लोगो यहाँ पे दिख ही नहीं रहा। यही सारी चीजें दिख रही हैं। अब अरे इसको जो है थोड़ा सा वैसे करना पड़ेगा, थोड़ा पीछे कर लेते हैं। अभी आपको इसका इंजन साउंड सुनाऊंगा तो वो भी देखना। अब देखो ये यहाँ पे आपको मिल जाता है इसका फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। सारी इंफॉर्मेशन गाड़ी से रिलेटेड जितनी भी है आपको यहाँ पे मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे फ्यूल का हो गया, इधर आपका टैकोमीटर मिल जाता है डिजिटली, यहाँ पे आपकी स्पीड आ जाती है। अब अगर आपको यहाँ से एक आध चीजें जो और देखनी है, मेन मेनू यहाँ पे इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, ट्रिप बी, ट्रिप ए, ठीक, और यहाँ पे ओके कर देंगे तो ये आ जाता है ट्रिप इन्फो। फिर यहाँ पे सेटिंग्स आ जाती है। अब ले आओ, नेविगेशन भी यहाँ पे चल जाएगा और नोटिफिकेशन, व्हीकल इन्फो, यहाँ पे सारी चीजें आ जाती है। TPMS आता है तो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी आपको यहाँ पे दिखाता है। ये चीज आपको यहाँ पे मिल जाती है। अच्छा, मेन चीज ये है यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है। तो हाईवे पे जाओगे तो बढ़िया फ्यूल एफिशिएंसी आप निकाल सकते हो। 80, 90, 100 की स्पीड पे क्रूज कंट्रोल पे आप गाड़ी चलाओगे। डीजल इंजन है, बढ़िया वो जो है आपको रिस्पॉन्स दे देगा। एवरेज के मामले में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। ऑटोमेटिक वाइपर्स मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स भी मिल जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कुछ करना ही नहीं है। अपना ऑटोमेटिक पे ऑटो पे रख दिया, लाइट अपने आप जलेगी, लाइट अपने आप बंद होगी। टी-कट 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है, तो ये एक चीज़ है। अब यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, AC भी यहाँ पे ऑटोमेटिक AC आ जाता है। यहाँ से हम जो है इसको देखो बटन दबाते हैं, ऑफ हो गया। हाँ, थोड़ा सा टाइम लगता है ऑफ करने में, ठीक। यहाँ पे आ जाता है, स्क्रीन बिल्कुल सेम सी है, 10 इंचेस की ठीक ठाक स्क्रीन मिल जाती है। टॉप मॉडल में यहाँ पे पूरा कनेक्टेड आता है। 3 स्क्रीन दे दी है। क्या ही करना है, गाड़ी चलानी है कि मार उसमें स्क्रीन ही देखनी है? इतनी ज़्यादा स्क्रीन देने का क्या मतलब है। टॉप मॉडल में यहाँ पे भी डॉल्बी एटमॉस का आपको मिल जाता है साउंड बार, यहाँ पे वो चीज़ नहीं आती। अब 360 डिग्री कैमरा, ये देखो यहाँ पे मिल जाता है आपको 360 डिग्री कैमरा। कैमरा की क्वालिटी देखो, ऐसा लगता है कि मतलब बिल्कुल फोन ही रख दिया है। इतनी अच्छी जो है यहाँ पे आपको कैमरा क्वालिटी मिल जाती है। ये देखो 2D, यहाँ पे आ जाओगे 3D आ जाएगा। अभी गेट खुला है इस वजह से ये देखो इधर ब्लैक दिखा रहा है, ठीक। ये गेट खुला है इस वजह से ब्लैक दिखा रहा है, नहीं तो जो है और कलर से भी, गाड़ी के कलर से भी प्रॉपर मैच कर रहा है और हैंग नहीं हो रहा है, ये भी अच्छी बात है। बहुत इम्प्रूव कर लिया है भाई साहब टाटा ने। ये इधर हो गया, ये बैक साइड हो गया, ये जो है इधर हो गया। अब देखना है ये आगे का, ये हो गया पीछे का, ठीक। साउंड ऑन भी आप अपना वहां से वैसे कर सकते हो। ऑटोमेटिक AC आता है, ठीक। तो यहाँ से आप इधर से AC के टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हो। इधर वाला मतलब डुअल जोन आता है तो उधर वाला अपने लिए कर सकता है, इधर वाला अपने लिए कर सकता है। फैन स्पीड यहाँ पे दिया गया है। बाकी रियर डिफॉगर, फ्रंट डिफॉगर, सिंक, AC ऑन करने के लिए और ऑटोमेटिक AC मिल जाता है, अगर आप लगा सकते हो। ये आता है फॉग लैंप के लिए, तो ये चीज़ है। अब अगर बात कर, एक तो ग्लो बॉक्स भैया इन्होंने इतना नीचे छुपा के दिया है कि कुछ कहने को नहीं। ठीक ठाक बड़ा ग्लो बॉक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। मैनुअली डिमिंग IRVM, ऑटोमेटिक IRVM नहीं आता। यहाँ पे वैनिटी मिरर, अरे वाह दे दिया है, चलो बढ़िया है, बहुत अच्छे। कुछ तो चेंज किया इन्होंने, दे दिया है विद एक्सटेंडर के। यहाँ विद एक्सटेंडर यहाँ पे आपको मिल जाता है। ये तो खैर इसमें हाँ लगभग हर गाड़ी में मिल जाता है आपको। सनरूफ मिल जाती है, और सनरूफ देखो सबसे बड़ी सनरूफ आपको इसी में मिलती है। ये देखो सबसे बड़ी सनरूफ, तो देखो ऊपर देखो लगा है क्या यार, ठीक, सामान रखने के लिए ऊपर वो लगा हुआ है, तब भी देखो फुल्ली ऑपरेशनल है और निकल भी सकते हो, इतनी जगह है। मतलब इस हिसाब से इसको डिजाइन किया गया है यहाँ पे ये लगाने के लिए कि यहाँ पे अगर सनरूफ खुली भी है तब भी आप निकल भी सकते हो। ये कितनी बढ़िया बात है। नहीं तो लगा दो तो सनरूफ तो बेकार हो जाती है, तो वो चीज़ नहीं है यहाँ पे। ये बढ़िया इन्होंने यहाँ पे काम किया है। यहाँ से बटन किया, ये जो है बंद भी हो जाती है, ठीक। ये था इसका वॉक अराउंड, ठीक। अगले वीडियो में आपको इसका और ड्राइव रिव्यू भी देंगे, क्योंकि डीजल इंजन है तो डीजल इंजन भी आपको ड्राइव रिव्यू जल्दी से जल्दी देने का प्रयास किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।